हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो है स्कीम्स की 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जाके देख लेना। और आज हम करते हैं अपनी 6th क्लास। इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं इसके अंदर इंटरेस्ट रेट को लेके अपडेट आता है हर क्वार्टर में। ठीक है, मतलब हर 3 महीने में जो है वो अपडेट आता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अक्टूबर महीने में जो अपडेट आया है उसमें क्या बोला गया है कि जो भी हमारे इंटरेस्ट रेट थे स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर वो जो हमारे अनचेंज रहे हैं। ठीक है, 7th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है ये जिसमें जो है जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे वो क्या रहे हैं, अनचेंज रहे हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग कौन देता है ये रिपोर्ट, कौन जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो कौन कौन सी स्कीम्स पे कितना रेट है वो देख लेते हैं। ये पिछले 7 सक्सेसिव क्वार्टर से जो है सेम ही चला रहा है, तो ये आप याद कर लेना। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ ले, और एक बार क्वेश्चन बना भी हुआ है। एक बार पूछा था उन्होंने कि जो है सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कौन सी स्कीम्स पे है, तो ऑप्शन में दे रखा था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और ए और बी बोथ ऐसा कोई ऑप्शन था, मतलब दोनों भी दे रखे थे एक में, तो जो हमें दोनों वाला सेलेक्ट करना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी इंटरेस्ट रेट आपको याद रखनी है। सेविंग डिपॉजिट पे आपका 4% इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट पे 6.9, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट पे 7%, 3 ईयर पे 7.1, 5 ईयर पे 7.5, 5 ईयर आरडी पे रिकरिंग डिपॉजिट पे 6.7, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है 8.2%, और सुकन्या समृद्धि स्कीम पे भी सबसे ज्यादा होता है 8.2%। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके अलावा जो मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है उस पर 7.4 होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 7.7 होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पे 7.1 होता है, और किसान विकास पत्र पे 7.5 होता है। ये जो किसान विकास पत्र पे जो 7.5 होता है इसकी वजह से अगर आप 115 महीने बाद आपने मान लो कि आज अमाउंट कोई जमा कर दी अपने अकाउंट में, अगर इस के तहत की है, मतलब इस स्कीम के अंडर की है, तो अगर आप 115 महीने बाद देखोगे ना तो वो आपका पैसा डबल मिलेगा। ठीक है, अभी ये एक बार पूछा था इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बार पूछा था एग्जाम में, ऐसा कुछ पूछा था कि कितने महीने में या फिर कितने साल में, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ था। इसके हिसाब से अगर आप साल देखेंगे तो 10 साल में 120 महीने होते हैं, तो 9 साल 7 महीने। ठीक है, 9 साल 7 महीने या फिर 115 महीने, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि आपका पैसा डबल हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी स्कीम्स की। आज की जो हमारी फर्स्ट स्कीम है वो है पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, पीएम एसएमए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ये लॉन्च किया गया था जून 2016 में। अब आप बोलोगे कि ये 2016 की स्कीम है तो अभी आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये हमारी न्यूज में थी, और जो भी हमारी न्यूज में रहती है उनको हमें करना होता है। तो इस स्कीम को लॉन्च हुए हुए कितने साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, इसीलिए ये स्कीम जो है हमारी न्यूज में थी, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये डिजाइन किया गया है, ये स्कीम जो है डिजाइन की गई है प्रोवाइड करने के लिए एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव और क्वालिटी antenatal care services free of cost to all pregnant women on 9th of every month, particularly during second और थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या होता है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी अच्छी सर्विसेज जो है ना वो दी जाती हैं। कब, हर महीने की 9 तारीख को। ठीक है, स्कीम के अंडर। और मेनली जो है पर्टिकुलरली ज्यादा ध्यान किन पे दिया जाता है, जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम वाल जो वो टाइम पीरियड जिन महिलाओं का चल रहा होता है उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होते हैं, ये जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है, तो 3 3 मंथ में डिवाइड कर देते हैं। ये जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, सेकंड जो उसके बाद जो अगले 4 to 6 मंथ होते हैं उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और जो फिर 7 to 9 मंथ होते हैं उनको जो है थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो जो लास्ट वाले 6 मंथ होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उन वाली लेडीज के ऊपर। इसका कोर एम क्या है, रिड्यूस करना है मैटरनल और नैनोनेटल मोर्टेलिटी रेट को जो है घटाना है, कि जो डिलीवरी के टाइम्स पे जो लेडीज की डेथ हो जाती है उन केसेस को जो है डिक्रीज करना है। ठीक है, जो हाई कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती हैं उनके अंदर जो है डेथ होती है फीमेल्स की, उनको डिक्रीज करना है। इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो घटा है 50 पॉइंट से 9 सालों के अंदर। ठीक है, और इस टाइम पे जो ये
9 साल रहे हैं। इन 9 सालों के अंदर 6.19 करोड़ वुमेन्स जो है एग्जामाइन की गई हैं इस स्कीम के अंडर। ठीक है, आगे बात करें तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो कंबाइंड एफर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एंटीनेटल केयर और इंश्योर करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है इस स्कीम के अंडर, और जो भी फैसिलिटीज होती है मेडिसिन वगैरह वो सब प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी के थ्रू, इन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ है, हमारे जो है, अगर हम 2014-16 के अंदर बात करें उसके डाटा के हिसाब से 130 पर लाख, मतलब 1 लाख में से 130 डेथ होती थी, ऐसा बोला जा रहा है। अगर 1 लाख डिलीवरीज हो रही हैं तो उस टाइम पे 130 की फीमेल्स की डेथ हो जाती थी 2014 से 16 के बीच में। अभी ये क्या हो गया, 50 पॉइंट से घट गया है, मतलब अभी 80 हो गई है। मतलब 1 लाख में से 80 वुमेन्स की डेथ होती है 21-23 के हिसाब से। ठीक है, रिडक्शन हुआ है 50 पॉइंट्स का। उसके अलावा बात करें तो इसके अंदर इस स्कीम को अच्छे से असिस्ट करने के लिए, बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए 6,813 वॉलंटियर्स को रजिस्टर्ड कराया गया है। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो टॉप पे जो स्टेट चल रही है दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स रजिस्टर हुए हैं इस स्कीम के अंडर। मई 2025 तक की बात करें तो 100 मतलब 1,131 वॉलंटियर्स जो हैं इस स्कीम के अंडर रजिस्टर किए गए हैं। और यूपी के अंदर 1,076 और राजस्थान में 1,015। तो सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, देन यूपी, देन राजस्थान। ठीक है, यूपी जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की। जो बोला गया था ना, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो उस फेज वाली सबसे ज्यादा वुमेन्स जो है वो यूपी के अंदर हैं। ठीक है, और यूपी के अंदर कितनी वुमेन्स को जो है फैसिलिटीज रिसीव हुई हैं ये बता रखा है यहाँ पे, 1,89,534 वुमेन्स को। ठीक है, ये मेन मेन चीजें इसके अंदर आप पढ़ लेना कि पहले कितनी थी अब कितनी हो गई हैं, कितने वॉलंटियर्स को जो है रजिस्टर कराया गया, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, कौन से ट्राइमेस्टर वाली फीमेल्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये लॉन्च की किसने थी। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है ये। उसके अलावा बात करें तो हमारी नेक्स्ट स्कीम आती है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है ये लॉन्च की है, ये अप्रूव की है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि यूनियन कैबिनेट को चेयर करते हैं। इसकी जो है कॉन्टिन्यूएशन को अप्रूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस चीज की कॉन्टिन्यूएशन, इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। कौन से ईयर के लिए, 25-26 के लिए अप्रूव कर दिया गया है। उसके अलावा बात करें तो जो मॉडिफाइड इंटरवेंशन सबवेंशन स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट देती है, सेंटर देता है। और ये इसका काम क्या है, एम क्या है इसका, इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी को शॉर्ट टर्म क्रेडिट, कि मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिए जाएं किसको, फार्मर्स को, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे अफोर्डेबल क्रेडिट दिया जाए, मतलब उनको पैसा प्रोवाइड किया जाए किसके थ्रू, किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो फार्मर्स हैं उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिए जाएं अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे, ये एम है इस स्कीम का। ठीक है, जो रिवाइज्ड मतलब जो एक्सटेंशन हुई है इस स्कीम के अंदर उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी रखी गई है, 15,640 करोड़। ये आपको याद रखनी है वैल्यू, पूछ लेता है, आउटली ही पूछता है मोस्टली। एंड इस स्कीम के अंदर क्या क्या है, जो फार्मर्स हैं वो रिसीव करेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स कितने तक का, 3 लाख तक का, किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू एक सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे 7% की, और 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइडेड टू एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। और 1.5% सबवेंशन जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उनको छूट दी जाती है। उसके अलावा बात करें तो वो फार्मर्स जो कि लोन वगैरह टाइम पे करते हैं उनको जो है और ज़्यादा इंसेंटिव मिल जाता है, मतलब और ज़्यादा छूट दी जाती है उनको। 3% तक का जो है छूट दे दिया जाता है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव दिया जाता है। और ये जो है घट के 4% तक भी जा सकता है, मतलब 4% तक भी छूट दी जा सकती है अगर ये और क्राइटेरिया वगैरह फॉलो करे तो। ठीक है, लोन्स जो कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए लिए जा रहे हैं या फिशरीज के लिए जा रहे हैं उनके अंदर जो इंटरेस्ट बेनिफिट जो बेनिफिट है वो 2 लाख तक अप्लीकेबल है। वैसे तो नॉर्मल कितना था हमारा, 3 लाख, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए है उसके लिए 2 लाख, उसके लिए जो है 2 लाख बोला गया है। ठीक है,
या आप देख लेना अच्छे से। वैसे तो नॉर्मल हमारा 3 लाख है, लेकिन जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज है उनके लिए 2 लाख बोला गया है। उसके बाद हम आते हैं अपने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स पे। इस स्कीम के अंदर क्या बोला गया, जो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसने नोटिफाई किया है कि ये एक्सपेंशन कर दिया है किसका, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स को ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, इसका एक्सपेंशन कर दिया गया है। ये जो गारंटी कवर था पर बोरोवर, वो कितना, पहले 10 करोड़ हुआ करता था, अब इन्होंने 20 करोड़ कर दिया है। और जो एक्सटेंट है गारंटी कवर का, जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है जो स्टार्टअप्स के द्वारा, कि हाँ भाई आप स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए लोगों को पैसे दे दो। अगर आप, कोई बैंक मान लो आपको पैसे दे रहा है, तो किस बेसिस पे दे रहा है, कोई उसको गारंटी प्रोवाइड कर रहा होगा कि हाँ अगर बाय चांस ये बंदा फ्रॉड करके भाग भी गया, तो फिर हम इसका इतना परसेंट जो है आपको इस पैसे में से दे देंगे, तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो वो चीज है ये। तो ये वो जो गारंटी कवर जो प्रोवाइड की जाती थी, वो भी जो है 85% तक कर दी गई है, अगर आपकी अमाउंट 10 करोड़ तक की है तो। अगर 10 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट है तो उस पे कितनी कर दी गई है, 75% गारंटी कवर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो जो एनुअल गारंटी फी है स्टार्टअप्स के लिए, वो 27 चैंपियन सेक्टर्स के अंदर है, वो रिड्यूस हो गई है। 2% होती थी पहले, वो 1% कर दी गई है, ठीक है। जो चैंपियन सेक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था इनका, उसके अंडर आइडेंटिफाई किए गए हैं प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अच्छा खासा ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कैपेबिलिटीज बना पाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये अप्रूव की थी और नोटिफाई किया था, ये जो सीजीएसएस क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है, इसको अप्रूव और नोटिफाई कब किया था, 6 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। 6 अक्टूबर 2022 को इसको किया गया था, प्रोवाइड करने के लिए गारंटी अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक गारंटी प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को जो है लाया गया था। किस किस के द्वारा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, और रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, ठीक है। इन सब के द्वारा जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं पैसे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम की। एक जो है अपडेशन हुई है, हमारी 3 स्कीम है, ठीक है। 3 स्कीम है, एक 3 जन सुरक्षा स्कीम्स हैं जिनको 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। 10 साल जो है इनको मई में पूरे हुए थे, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ ये मई की है, तो हमने मई से ही कवर की है मेनली, मई टू अक्टूबर हमने सारी की सारी स्कीम्स जो भी हमारी न्यूज में रही थी वो सारी कवर किया। तो ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लगी इसलिए मैं लेके आई हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि 3 जन सुरक्षा स्कीम्स को अपने 10 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं प्रोवाइड करने के सोशल सिक्योरिटी कवर। कब, 9 मई 2025 को इसको इन तीनों को 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब ये 3 स्कीम कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी है अटल पेंशन योजना। ये सब जो है ये तीनों की तीनों लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, कब, 9 मई 2015 को। इन तीनों का ऑब्जेक्टिव, कवरेज, एलिजिबिलिटी, प्रीमियम, ये सब हम एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है आपकी, या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है, 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या आपको टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब डेथ हो जाएगी तो उस केस में आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आप टोटली डिसेबल हो जाते हैं, मतलब फुली डिसेबल हो जाते हो, मतलब आपके दोनों हाथ या दोनों पैर मतलब कट जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो जाता है, मतलब आप के वो काम के नहीं रहते हैं, तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। या फिर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब एक हाथ एक पैर या फिर एक साइड बॉडी की इस तरीके से अगर काम करना बंद कर देती है तो आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, 18 से 70 साल, और आपका इसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए बैंक में, तभी आपको ये मिलेगी, ठीक है। प्रीमियम इसका कितना होता है, 20 रुपए, साल में आपके 20 रुपए कटते हैं अकाउंट से। नेक्स्ट क्या है हमारी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है कवरेज।
कवरेज की बात करें तो क्या है, इसके अंदर जो है 2 लाख रुपए मिलते हैं इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कोज, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, किसी भी वजह से आप बीमार थे या आपका एक्सीडेंट हो गया या किसी भी रीजन से आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपको दो है, आपकी जो फैमिली है उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, 18 से 50 साल, और आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए बैंक में। और इसके अंदर प्रीमियम कितना प्रोवाइड करना होता है आपको, 436 साल में। उसके बाद हमारी आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक फिक्स्ड मंथली पेंशन देता है। अगर आपकी एज 60 साल हो गई है तो उस 60 साल के बाद आपको हर महीने जो है मंथली पेंशन मिलती है। और इसके अंदर कवरेज क्या होती है, 1 से 5 हजार आपको पर हर महीने मिलेंगी ऑन द बेस जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है पहले वाले सालों में, उसके हिसाब से आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 40 साल की अगर आपकी एज है तो आप इस स्कीम के अंदर एंटर कर सकते हो। प्रीमियम क्या है, अलग अलग एज पे अलग अलग प्रीमियम होता है, जितनी आपको पेंशन चाहिए उसके हिसाब से आपको प्रीमियम डिसाइड करके बताया जाता है। और हाँ, इसके अंदर जो अटल पेंशन योजना है इसमें ऐसा भी होता है कि जितना प्रीमियम आप पे करोगे उतना ही प्रीमियम गवर्नमेंट भी पे करेगी, मतलब हाफ ऑफ होता है, 50-50। उसके अलावा अगर बात करें तो 23.6 करोड़ तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, और 51 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 7.6 करोड़ अटल पेंशन योजना के अंदर इनरोलमेंट्स हुई हैं। कब तक, अप्रैल 2025 तक। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये जो है इस पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा था कि स्कीम जो है इसने सेटल किया है क्लेम्स कितने तक के, 18,398 करोड़। कितनी फैमिलीज के अंदर, 9 लाख फैमिलीज के अंदर इतना ये जो है दे चुके हैं। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंदर जो इन्होंने कितने क्लेम सेटल किए हैं, 3,121 करोड़। और इन ओवर कितने से ज्यादा फैमिलीज के अंदर, 1.57 लाख फैमिलीज के अंदर। उसके बाद हम आते हैं अपनी एक लास्ट स्कीम पे। ये क्या है, हमारी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ये जो है अभी जारी की गई थी मई में ही। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है रोड एक्सीडेंट्स के लिए, जो रोड पे जो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको जो चोट लग जाती है, हो सकता है कोई पैदल चल रहा हो उसको किसी ने आके ठोक दिया तो फिर उनको चोट लग गई इस केस में, या फिर कोई बाइक पे जा रहा था या कोई गाड़ी में जा रहा था, तो उन लोगों को अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंट की वजह से अगर चोट लग जाती है तो उनको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। ठीक है, कौन से टाइम पे, ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का क्या मतलब है, गोल्डन आवर का मतलब है कि वो पीरियड जो शुरू का पहला 1 घंटा होता है, मतलब जब भी आपको चोट लगी है तो उसकी स्टार्टिंग के 1 आवर में जो स्टार्टिंग का 1 आवर होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। जब जो है ट्रीटमेंट जो होता है हाईएस्ट पीक पे होता है कि इस यही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो आप बच जाओगे, अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं होता है, अगर टाइम से आपको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाता तो आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, उस वाले टाइम को बोलते हैं गोल्डन आवर। उसके बाद बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है अप टू कितने अमाउंट तक, 1.5 लाख एट एनी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल अंडर द कैशलेस। ये जो कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम है, ये जो विक्टिम है इनको कितना, 1.5 लाख तक का प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको जो ट्रीटमेंट है वो कितने तक का मिलेगा, 1.5 लाख तक का मिलेगा। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ वहां पे आपको इस स्कीम के अंदर इतने का आपको ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। ये जो हमारी स्कीम है ये फोर्स में कब आई थी, मतलब कब से ये लागू हुई है, 5 मई 2025 से। कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, जिन्होंने कभी इंश्योरेंस कराई नहीं, उनको भी 1.5 लाख का ही आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, मतलब इतने का आप फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हो। ठीक है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर किसके साथ मिलके, लोकल पुलिस, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसीज, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, इन सब के साथ मिलकर इन्होंने क्या है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, ये स्कीम हमारी कंप्लीट होती है और हमारी मेनली सारी की सारी स्कीम्स कंप्लीट हो गई हैं।
तो ये हमारी स्कीम्स की लास्ट क्लास है। बाकी अगर एक आधी स्कीम मुझे और मिलेगी तो मैं एक और क्लास ले आऊंगी स्कीम्स की। अदरवाइज हमारी मोस्टली जो पिछले 5-6 महीने के अंदर जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो मैंने मेनली सारी कवर कर ली हैं। 2-4 अगर रहती होंगी तो वो हम 1-2 क्लास करके और कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा 1-2 दिन में मैं अक्टूबर मंथ की क्लासेस स्टार्ट करूंगी, आप वो देख लेना। और अगर कोई और स्कीम रह जाती है, कोई रह गई है, मैं मुझे ध्यान नहीं आया, अगर इम्पोर्टेंट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपको कोई भी और डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप मंथली क्लासेस के बारे में भी मुझे अपडेट कर देना कमेंट सेक्शन में कि आप चाहते भी हैं या नहीं, कि आप मैं मंथली क्लासेस लेके भी आऊँ या नहीं, ठीक है। इस बारे में एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना कि मंथली क्लासेस से आपको कोई फायदा होने वाला भी है या नहीं, ठीक है।